भारतीय जनता पार्टी के ये उपाध्यक्ष हैं। प्रवेश वर्मा जी के पोस्टर अपने एरिया में लगाते हैं। जो 3 यहाँ के लड़के थे और कल उन्होंने एक लड़के का फोटो डालकर ये कहा कि वो बीजेपी का करीबी है, प्रवेश वर्मा का करीबी है। उनके प्रचार में प्रवेश वर्मा जी के साथ लगे रहते हैं। अब कौन है ये व्यक्ति शैंकी? सीएम की गाड़ी, जो यहाँ के आरोपी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी खुद की गाड़ी ने तीनों को टक्कर मारी, जिस गाड़ी में अरविंद केजरीवाल खुद बैठा था। और तीनों लड़कों ने एक ही स्टेटमेंट दी है कि जब वो ड्राइवर ने देखा कि हम उनकी गाड़ी के आगे हैं तो ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया था, मगर उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इशारा किया कि गाड़ी चढ़ा दो। कल नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी पर हमला हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा हमला हुआ। सबने वीडियो देखा और इतने बड़े पत्थर से उनकी गाड़ी को मारा गया कि अगर वो किसी को लग जाता तो वो जानलेवा हो सकता था। कौन थे ये लोग जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया? सबसे पहले अगर आप ये जो मार पिटाई का वीडियो है, जहां पे पत्थर फेंका गया, ईंट फेंकी गई, अगर आप इस गोले में ये देखेंगे, इस शख्स का नाम है शैंकी। ये अक्सर आप इनका पोस्टर भी देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये उपाध्यक्ष हैं। प्रवेश वर्मा जी के पोस्टर अपने एरिया में लगाते हैं। उसके अलावा अक्सर प्रवेश वर्मा जी के साथ पाए जाते हैं। उनके प्रचार में प्रवेश वर्मा जी के साथ लगे रहते हैं। अब कौन है ये व्यक्ति शैंकी? राहुल उर्फ शैंकी एक हार्डकोर क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है। राहुल उर्फ शैंकी पे अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी आईपीसी 393 और 34 के केस लगे हुए हैं, जिसमें 7 साल की सजा होती है। राहुल उर्फ शैंकी पर आर्म्स एक्ट के केस लगे हुए हैं, जिसमें कम से कम 2 साल की सजा होती है। इन पर शकरपुर थाने में एफआईआर है, जिसमें धारा आईपीसी की 394, 397, 34, 120B, 201 ये क्या है? ये डकैती की धाराएं हैं। ये मार पिटाई की, जान लेने की कोशिश की धाराएं हैं, जिसमें 10 साल की सजा हो सकती है। और अभी भी इस डकैती का केस राहुल उर्फ शैंकी पे चल रहा है। इनका अगला केस पहाड़गंज पुलिस थाने पे एक और डकैती का केस, चोरी के दौरान किसी पे हमला करने और किसी को मारने का केस, आईपीसी 394, आईपीसी 397, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी और रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवस हर्ट। ये केस राहुल उर्फ शैंकी पर पहाड़गंज थाने में चल रहा है। तो ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए हार्डन्ड क्रिमिनल्स गुंडों को मारने के लिए भेजा गया। ऐसे गुंडों को भेजा गया जिन पर पहले ही डकैती के केस चल रहे हैं, डकैती के दौरान मर्डर करने के केस चल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं,
जो बाकी शख्सियत इस अटैक में शामिल थी, जिन्हें आप देख सकते हैं, इनका नाम है रोहित त्यागी। रोहित त्यागी जी का अगर आप फेसबुक पेज देखिए तो उसमें भी उनकी प्रवेश वर्मा जी के साथ फोटो है। वो प्रवेश वर्मा जी के प्रचार में लगातार शामिल हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिस रोहित त्यागी जी ने गाड़ी पे हमला किया, वो रोहित त्यागी लगातार प्रवेश वर्मा के साथ है। ये भी हार्डन्ड क्रिमिनल हैं। इन पर भी 3 बहुत सीरियस हीनस मुकदमे चल रहे हैं। उन पर 2011 की एक एफआईआर है, जिसमें चोरी का इल्जाम 10 साल की सजा तक इन पे लगा हुआ है। इन पर 2011 में एक और एफआईआर है, आईपीसी 382, आईपीसी 411, आईपीसी 34। उसमें भी चोरी के साथ मारने की कोशिश, थेफ्ट एंड मेड प्रेपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट एंड रिस्ट्रेंट, जिसमें 10 साल की सजा होती है। इन पर 2017 में नॉर्थ एवेन्यू में सेक्शन 308, 325, 341, 34 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड यानी मर्डर करने का आरोप इन रोहित त्यागी जी पर लगा हुआ है। तीसरे व्यक्ति जो वहां पे मौजूद थे, यहां पे लाल शर्ट में आप देख सकते हैं, सुमित इनका नाम है। इन पर भी चोरी, डकैती के दौरान मर्डर करने के प्रयास के केस अलग अलग थानों में चल रहे हैं, जिसमें मंदिर मार्ग थाना, सनलाइट कॉलोनी पे इनमें 3 डकैती और डकैती के दौरान मारने के केस इन शख्सियत पर भी चल रहे हैं। ये सारे मुकदमे क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि जिन 3 भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने कल अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया, वो सिर्फ कोई आम कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। ये भारतीय जनता पार्टी के सधे हुए गुंडे, सधे हुए क्रिमिनल्स हैं। और अगर ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल जी पे हमला करने के लिए भेजा गया, जिन पर डकैती और मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की अपनी हार की बौखलाहट से अब अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने तक उतर आई है। वोट काटने से उनका काम नहीं चला, फर्जी वोट जोड़ने से उनका काम नहीं बना, 1100 रुपए बांटने से, जूते बांटने से, बेडशीट बांटने से, चश्मे बांटने से भी उनको पता है वो चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन अब वो अरविंद केजरीवाल जी पे जानलेवा हमला करना चाहते हैं, ये आज बिल्कुल साफ हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली विधानसभा से पिछले 1 महीने से कहीं पर भी बाहर नहीं निकले हैं। आज जो व्यक्ति दिल्ली में 11 साल मुख्यमंत्री रहा है, आज केवल 1,09,000 की वोटर की ये विधानसभा में आज उस व्यक्ति को डोर टू डोर जाना पड़ रहा है। और वहां पे उनको क्या रिस्पांस मिल रहा है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और जो रिस्पांस मिल रहा है उससे वो एकदम से बौखला गए हैं। अपनी पार्टी का नाम आम आदमी रखने से और खुद अपने आप को अपने मुंह से आम आदमी कहलाने से आप आम आदमी नहीं होते हैं। क्योंकि जब यहाँ की सड़कों के ऊपर में नौजवान आपसे रोजगार की बात कर रहे हैं, तो आपने अपनी ही गाड़ी उनके ऊपर में चढ़ा दी। अगर आप उनके कैंपेन को कवर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल
जो कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी भी नहीं लूंगा, आज उनके साथ में 50 गाड़ियां चलती हैं और 50 गाड़ियों में 400 पुलिस के लोग चलते हैं। 400 पुलिस चलती है और वो 400 में से 350 पुलिस के लोग सारे पंजाब से आए हुए, पंजाब पुलिस के लोग हैं। सबके पास AK-47 है, सबके पास बड़ी बड़ी गन्स है। इतने पुलिस के साथ में होने के बाद, इतनी गन्स के होने के बाद, कल 3 जो यहीं के असेंबली के वोटर हैं, ऐसे 3 लड़कों ने जब अरविंद केजरीवाल से बात करने की कोशिश करी, उनके हाथ में ना तो कोई डंडा था, ना कोई वेपन था, ना और भी किसी प्रकार का कोई भी हथियार था। जो 3 यहां के लड़के थे और कल उन्होंने एक लड़के का फोटो डालकर ये कहा कि वो बीजेपी का करीबी है, परवेश वर्मा का करीबी है। यहां के सारे 1,09,000 वोटर ही मेरे करीबी हैं, वो सारे ही मेरे अपने हैं। अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ के वोटर्स को अपना नहीं मानता है, उनको गुंडा बोलता है। पहले उन्होंने कहा कि पश्चिमी दिल्ली से गुंडे आए हुए, फिर उन्होंने कहा मुंडका गांव से गुंडे आए हुए, फिर उन्होंने कहा हरियाणा से गुंडे आए हुए। जब उनको पता लगा तीनों के तीनों लड़के ही यहीं के स्थानीय वोटर हैं, उसी एरिया में रहते हैं जहां पे अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम था, तब उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला कि मेरे ऊपर में पथराव हुआ है। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा यहां पर, जो कि बिल्कुल अनएडिटेड है। पूरा वीडियो आप यहां पर देखकर आप सारे लोग खुद ही इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि कल क्या हुआ था। सीएम की गाड़ी, जो यहां के आरोपी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी खुद की गाड़ी ने तीनों को टक्कर मारी, जिस गाड़ी में अरविंद केजरीवाल खुद बैठा था। और तीनों लड़कों ने एक ही स्टेटमेंट दी है कि जब वो ड्राइवर ने देखा कि हम उनकी गाड़ी के आगे हैं तो ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया था, मगर उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इशारा किया कि गाड़ी चढ़ा दो। उसके इशारा करने के बाद में ड्राइवर ने गाड़ी को आगे चढ़ाया और तीनों को पैर में चोट लगी। मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रहा हूं। कल उन्होंने क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर में पत्थर फेंका गया, उसके ऊपर पथराव हुआ। ये पूरा वीडियो आप देखिए। मैं इलेक्शन कमीशन को भी मैंने अपनी कंप्लेंट भेजी है, वो तीनों लड़के भी पुलिस को अपनी कंप्लेंट देंगे। पुलिस कार्रवाई करे, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे कि जो जनता के सामने आप जाकर वोट मांग रहे हैं, जब वो आपके सामने सवाल पूछने आते हैं तो आप उनके ऊपर में गाड़ी चढ़ा देते हैं और उल्टा ये नैरेटिव बनाते हैं कि मेरे ऊपर में पथराव हुआ। तीनों को टक्कर जब मार दी है, जब गाड़ी आगे चली है, वहां के लोगों ने चिल्लाया है कि तीनों को टक्कर मार दी है और वो गाड़ी भेड़ दी है। उसके बाद में जब वहां की जनता ने देखा कि गाड़ी ने 3 लड़कों को टक्कर मारी है, उसके बाद से पीछे कोई पत्थर था या वो कोई ऐसा कोई सामान था, वो अभी इसकी कोई भी स्पष्टता नहीं है। मगर ये कब हुआ? तीनों को टक्कर मारने के बाद, यानी कि पहले कोई पथराव इसमें नहीं हुआ है। अगर गाड़ी, हम तो देखते हैं कि कोई गाड़ी किसी के ऊपर में चढ़ जाती है तो स्थानीय लोग वो गाड़ी को आग लगा देते हैं। तो जो स्थानीय गुस्सा था वहां की जनता का, उसके बाद में ये कहना परवेश वर्मा के गुंडे हैं। मैं तो सारी मीडिया के सामने बैठकर अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उस समय ये सारी घटना हुई। और ये कहना कि लोकल जो वहां के स्थानीय युवक हैं वो सारे गुंडे हैं, ये पूरा वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। ये पूरा वीडियो मैं इलेक्शन कमीशन को दिया है, यहां पे पुलिस को दिया है। किसी और की गाड़ी नहीं, खुद की गाड़ी चढ़ा दी है दिल्ली के लोगों के ऊपर। इस आदमी को शर्म नहीं, इतना अहंकार हो गया है, इस आदमी के अंदर इतना घमंड हो गया है सत्ता का
कि ये अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर इसको चाहिए था लोगों से बात करना कि क्या आपकी समस्या है, क्या बात है। 50-50 वहां पे गाड़ियां चल रही हैं साथ में, 400 पंजाब पुलिस के जवान सारे गन के साथ चल रहे हैं। उसके बाद भी अगर जनता के साथ में तुम उनसे बात नहीं कर सकते तो ये काहे का आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बना है दिल्ली में।